हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। मॉड्यूल 2 अपन अब शुरू करने जा रहे हैं। मॉड्यूल फर्स्ट में पढ़ा था अपन ने कि किस प्रकार एसिम्प्टोट ज्ञात की जाती हैं, और उसके हमने 4 एक सवाल किए थे कि किस प्रकार आप कोई इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है, तो हम उसकी किस प्रकार से एसिम्प्टोट ज्ञात करते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 2, जिसमें हम पहले तो कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट अल्टरनेट मेथड फाइंड बताएंगे आपके लिए कि किस प्रकार आप एसिम्प्टोट ज्ञात कर पाएंगे। तो बिना देरी किए अपन शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, एसिम्प्टोट मॉड्यूल 2। देखिए, आप अपने पास ये क्वेश्चन दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। आप क्लियर देख सकते हो यहाँ पर। और हमें इसकी एसिम्प्टोट ज्ञात करनी है, जो हमने लास्ट मॉड्यूल 1 में उस मेथड के बारे में बताया था आपके लिए। इस प्रकार कि ये जो है आपका, ये क्या है आपका, फाई 3 है, ये क्या है आपका, फाई 2 है, और ये है आपका फाई 1। तो अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर अपन रखने वाले हैं क्या, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे आप, फाई 3 में 1, एंड वाई इक्वल टू क्या पुट करोगे आप, वाई इक्वल टू एम पुट करोगे। तो फाई 3 एम इक्वल टू क्या आएगा आपका, 1 माइनस एम स्क्वायर 1 प्लस 2 एम। फाई 2 एम इक्वल टू आएगा आपका 5 1 प्लस एम स्क्वायर, एंड फाई 1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1 प्लस एम। क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या पुट किया आपने, 1 पुट की है, एंड वाई की वैल्यू क्या पुट किया आपने, वाई इक्वल टू एम पुट किया है। देन क्या करोगे आप, फाई 3 एम इक्वल टू क्या आएगा आपका, अपन क्या करते हैं तब, फाई 3 एम की वैल्यू क्या करोगे आप, 0 करोगे। वहां से अपन को क्या वैल्यू आएगी आपकी, एम की 3 वैल्यू आएंगी। एक आएगी +1, एक आएगी -1, और तीसरी आएगी आपकी माइनस का 1/2। और हम अब प्रत्येक m के मान के करस्पॉन्डिंग क्या ज्ञात करेंगे, c की वैल्यू ज्ञात करने वाले हैं। तो c इक्वल टू क्या होता है आपका, -5n-1 ओवर 5 n की वैल्यू क्या है आपका, n की वैल्यू है 3, आएगा आपका -5 ओवर 5t डैश इक्वल टू। तो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर वैल्यू लिखनी है आपकी 5 की, और यहाँ पर वैल्यू लिखनी है आपको 5 डैश की। क्यों, आपको इसका जब आप अप्लाइन करोगे एक बार, तो यही आएगा आपका। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर लेना आप अवकलन। c इक्वल टू, देन c इक्वल टू -5 1 प्लस एम स्क्वायर ओवर दिस। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद वो कुछ ऐसा आया। अब प्रत्येक m के मान के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू ज्ञात करेंगे किसकी, c1 की। तो अब क्या ले रहा हूं मैं, m1 इक्वल टू ले रहा हूं 1, देन यू हैव c1 इक्वल टू -5। m की वैल्यू क्या पुट करोगे आप यहाँ पर, m इक्वल टू पुट करोगे आप 1, रखो आप मान। तो 2 - 2 -6 कितना आएगा आपका, -10 ओवर -6। देन यू गेट वैल्यू ऑफ c1 इक्वल टू 5/3। देन इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट विल बी y इक्वल टू m की वैल्यू क्या है आपकी 1, एंड यू गेट द वैल्यू c1 इक्वल टू क्या निकाला आपने, 5/3। ओके, नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ c2 करस्पॉन्डिंग टू m2। m2 इक्वल टू क्या है आपका, -1 है। देन c2 की वैल्यू रखो आप, c2 की वैल्यू क्या है आपकी, -1। तो आपको इसके अंदर m की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1 पुट करनी है। क्या आएगा आपके पास, -10 ओवर -2। यू गेट द वैल्यू c2 इक्वल टू 5। देन इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट विल बी y इक्वल टू -m प्लस 5। नाउ वी फाइंड value of C3 corresponding to M3. M3 equal to -1/2. Then you have the value C3 equal to -5 1 plus 1/4 over 2 minus 2 bracket -1/2 -6 into 1/4। आप इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने पर क्या आएगा आपका, ये आने वाला है 5/6। आप देख सकते हो यहाँ क्या आएगा आपका, माइनस का 25/6 आने वाला है। Now then you get equation of asymptote y equal to -1/2x minus 25 ओवर, ये बेटा आपका कितना आएगा, आपका 6 आएगा। ठीक है, तो अपन ने
इक्वेशन ऑफ कर्व के लिए एसिम्पटोट ज्ञात करना सीख लिया है, जो हमने मॉड्यूल 1 के अंदर अपन ने जो भी सीखा था उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे अल्टरनेट मेथड के बारे में, किस प्रकार आप किसी भी अलजेब्रिक कर्व की एसिम्पटोट ज्ञात कर पाओगे ना। उस मेथड को अपन बोलते हैं मेथड ऑफ लिमिट, वो देखिए, या इसको हम बोलते हैं सीमा विधि। सीमा विधि की कुछ फॉर्म्स हैं। पहली फॉर्म्स है आपकी ए, कि यदि आपके किसी वक्र में, तो देख सकते हो आप, यदि आपके पास कोई कर्व दे रखा है, ठीक, किसी कर्व में समीकरण बेटा आपके पास क्या है, fn प्लस पी एन माइनस वन है। fn में क्या है आपका, केवल जो आपके n घात के पद हैं वो fn के अंदर है। पी एन माइनस वन में कौन है आपके, जिनके घात क्या है आपकी n माइनस वन या उससे कम है, वो किसके अंदर है आपके पी एन माइनस वन के अंदर है। तो अब क्या करेंगे अपन, यदि जो आपका fn है, जो आपका fn निकाला है अपन ने, ये fn निकाला है, यदि इसके अंदर y माइनस ए एक्स का नॉन रिपीटेड फैक्टर है, जो कि पी एन माइनस वन में हो भी सकता है और नहीं भी। मैंने मान लिया कि जो कि पी एन माइनस वन में नहीं है, वो केवल किसमें है आपका एफ एन में है। आपको कौन है वो, वाई माइनस ए एक्स का एक फैक्टर है। क्या किया आपने, वाई माइनस ए एक्स बाहर निकाला आपने यहाँ से, एफ एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस वन। क्यों, क्योंकि एफ का घात कितनी है, वो है n। आपने एक ऑर्डर का एक घात का बहुपद जब आपने उसने फैक्टर निकाल लिया, तो f कितने फैक्टर का बचेगा आपका, कितनी घात का बचेगा, वो बचेगा आपका n माइनस वन घात का। वही लिखा है, जो आपकी एसिम्पटोट जो होगी वो किसके पैरेलल होगी, वो इस फैक्टर के पैरेलल होगी। दैट मीन माइनस एक fn के क्या करने हैं, n पॉसिबल फैक्टर करने हैं, इसके fn के फैक्टर करने हैं। जितने उसके फैक्टर होंगे उतनी ही उसकी क्या होंगी, एसिम्पटोट होंगी। मतलब जो एसिम्पटोट निकल के आएंगी वो किसके पैरेलल होंगी, आपकी y माइनस ए एक्स के पैरेलल होंगी। जितने फैक्टर होंगे उनके समांतर या उसके पैरेलल उतनी ही क्या निकल के आएंगी, आपकी एसिम्पटोट निकल के आएंगी। क्या करेंगे अपन यहाँ से, अब अपन, हमें किसके पैरेलल चाहिए, एसिम्पटोट हमें पैरेलल चाहिए, y माइनस ए एक्स के पैरेलल चाहिए हमें, y माइनस ए एक्स के पैरेलल। क्या करोगे आप, y माइनस ए एक्स के साथ जो भी है कौन है आपका, एफ एन माइनस वन है, एफ एन माइनस वन है। इससे क्या लगाओगे आप, पूरा क्या लगाओगे, भाग लगाओगे पूरे इक्वेशन ऑफ कर्व के अंदर लगाओ आप, तो क्या आएगा, पी एन माइनस वन ओवर एफ एन माइनस वन। तो लिमिट के बारे में बात करता हूँ कि लिमिट क्या आएगी। तो लिमिट एक तो ऑलवेज आएगी एक्स टेंड्स टू इनफिनिट। जब भी आप किसी भी एसिम्पटोट का समीकरण ज्ञात करेंगे तो लिमिट आपकी ऑलवेज क्या आएगी, एक्स टेंड्स टू इनफिनिट आएगी। लेकिन हमने पढ़ा था मॉड्यूल 1 के अंदर कि लिमिट लिमिट y ओवर x टेंड्स टू, हमने पढ़ा था कि जब x की वैल्यू इनफिनिट की ओर टेंड करेगी, तो y ओवर x की वैल्यू किस ओर टेंड करेगी, आपकी m की ओर टेंड करेगी। तो वही केस है, आपके पास एसिम्पटोट क्या दे रखी है, वेक्टर जो है y माइनस ए एक्स बराबर 0 करोगे आप, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या निकालेंगे आप, a। दैट मीन इसका मतलब ये हुआ कि y ओवर x की वैल्यू जो है ना, वो उस वेक्टर के m स्लोप ऑफ टेंजेंट की ऊपर क्या करेगा, टेंड करेगा। इस प्रकार अपन को एसिम्पटोट ज्ञात करनी है जब y माइनस ए एक्स एफ एन का एक फैक्टर हो जो कि e n माइनस वन में ना हो। अब बात करते हैं केस टू के बारे में। केस टू क्या कहता है कि एफ एन में फैक्टर जो है वो कौन है आपका, y माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। मतलब रिपीटेड है, मतलब इसका मतलब ये हुआ जो फैक्टर है आपका उसकी पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, आपकी 2 बार हो रही है। जो कि ये फैक्टर आपका किसमें नहीं है, वो आपका फैक्टर किसमें नहीं है बेटा, वो आपके पी एन माइनस वन में नहीं है। तो क्या करोगे आप, फैक्टर की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है आपकी, 2 बार। आपने इसको बाहर निकाला तो एफ में एफ एन में कितनी कोटि के घात के पद बचेंगे, एफ एन माइनस टू प्लस पी एन माइनस वन इक्वल टू 0। इसके अलावा जो भी है, इसके अलावा उससे क्या लगाओगे आप, पूरे समीकरण के अंदर भाग लगाओगे। लगाओ भाग,
वही लिमिट लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट एंड y ओवर x टेंस टू m, और m की वैल्यू इस फैक्टर के लिए क्या आएगी, m इक्वल टू a, p n माइनस वन ओवर f n माइनस टू इक्वल टू 0। आप यहाँ पर क्लियर दे सकते हो, ऊपर क्या है, अधिक घात का बहुपद है, नीचे क्या है, निम्न घात का बहुपद है। इस पूरे की लिमिट क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। दैट मीन ऊपर क्या है, अधिक घात का बहुपद एक्स स्क्वायर मान लेता हूँ, नीचे कौन है आपका कम घात का बहुपद, क्या मान लेता हूँ, एक्स। एक्स एक्स कटे क्या आएगा आपका, एक्स आएगा, और एक्स की टेंस टू वैल्यू किस ओर जा रही है आपकी, अनंत की ओर जा रही है। तो क्या समझे आप, इसकी वैल्यू जो है क्या आएगी, या तो प्लस इनफाइनाइट आएगी या फिर क्या आएगी आपकी माइनस इनफाइनाइट आने वाली है। दैट मीन इसका मतलब ये हुआ, इस केस के अंदर कोई भी एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कब नहीं करेगी, जब y माइनस ए एक्स का फैक्टर जो है आपका पी एन माइनस वन में एग्जिस्ट ना करे। अब तीसरा केस क्या कहता है अपना, तीसरा केस देखें। तीसरा केस है जब y माइनस ए एक्स स्क्वायर का फैक्टर एफ एन में भी है, और y माइनस ए एक्स का फैक्टर किस में है आपका, पी एन माइनस में भी हो। क्या करेंगे अपन, ये है एफ एन, क्या है आपका एन घात का बहुपद, ये क्या है एन माइनस वन का पद, जी एन माइनस टू में क्या आएगा आपका, वे सभी पद आए हैं जिनकी घात या तो एन माइनस टू है या एन माइनस टू से कम है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, तो इस एफ एन में कौन फैक्टर निकाला आपने, y माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर आपने बाहर निकाल दिया है। क्लियर, ये रहा क्लियर। प्लस y माइनस ए एक्स किस में है आपका, पी एन माइनस वन में है। जब आपने एक घात का जो है बाहर निकाला, फैक्टर बाहर निकाला, तो p में कितने घात के पद बचेंगे, n माइनस टू घात के पद बचेंगे, प्लस जी n माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है, देन अब अपन को एसिम्पटोट चाहिए, जो आपने निकाला है y माइनस ए एक्स, जो एसिम्पटोट होगी वो y माइनस ए एक्स के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड एसिम्पटोट पैरेलल टू y माइनस ए एक्स। देन यू हैव, मैंने कहा था इसके अलावा जो भी एलिमेंट आएगा आपका, इसके साथ जो भी होगा उससे अपन क्या लगाएंगे, पूरे समीकरण में भाग लगाएंगे। मतलब एफ एन माइनस टू से अपन क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। लगाया आपने, भाग लगा दिया। ये जो फैक्टर है आपका पी एन माइनस टू के साथ बाई माइनस ए एक्स, इसको भी अपन को क्या निकालना है, बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद ही आपको लिमिट लगानी है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट वाई ओवर एक्स टेंस टू ए। ये भी लिमिट और ये भी लिमिट आपकी लगा दी है। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी पूरे की, इसकी वैल्यू आएगी आपकी ए, और इसकी वैल्यू बेटा क्या आएगी आपकी बी आने वाली है। तो क्या करोगे आप, ये आप देख सकते हो y माइनस ए एक्स में यह एक क्या है आपका बहुपद है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो इसकी मान लेते हैं, इसकी पहली वैल्यू क्या है C1, दूसरी वैल्यू क्या है आपकी C2। इस केस में m की क्या होगी आपकी पुनरावृत्ति होगी, क्या होगी आपकी पुनरावृत्ति होगी। तो हमें एक m के मान के करस्पॉन्डिंग दो c की वैल्यू फाइंड होंगी, एक आएगा आपका C1, एक आएगा आपका C2। लास्ट केस है अपना केस 4, कि यदि ए एक्स प्लस बी प्लस सी, मतलब एक लीनियर फैक्टर है आपका, इसका एफ एन का एक नॉन रिपीटेड फैक्टर है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, ये आपके एफ एन का एक क्या फैक्टर है, और ये किसमें नहीं है बेटा अपना, ये पी एन माइनस वन में नहीं है। तब क्या करोगे आप, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एफ एक घात का बहुपद बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा, एफ एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस वन बराबर 0। मैंने बोला था आपको, इस फैक्टर के अलावा जो भी होगा उससे आप क्या लगाओगे, आप भाग लगाओगे। कौन है यहाँ पर, एफ एन माइनस वन से भाग लगाओगे आप, और लिमिट क्या लगेगी, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एंड वाई ओवर एक्स टेंस टू एम। एम क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसकी स्लोप क्या होती है आपकी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। मीन एम इक्वल टू आएगा आपका माइनस ए ओवर बी, क्योंकि इसमें एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपका ए, वाई का कोफिशिएंट क्या है बेटा आपका बी। आप क्लियर देख सकते हो यहाँ पर एम की वैल्यू क्या आएगी आपकी माइनस ए बाई बी। तभी यहाँ पर वाई ओवर एक्स का मान किस ओर गया है, माइनस ए ओवर बी की ओर गया है। अब एक और लास्ट आता है एसम टू वाई इंस्पेक्शन, कि आपको
जो भी कर्व दे रखी है आपको, उसको आपको एनालाइज़ करना है, ऑब्ज़र्व करना है और देखना है कि जो आपके एक्स जो पद दे रखे हैं, उनमें आपके लिए उनकी घात क्या है? उनकी घात क्या है? मतलब fn प्लस fn-2 मतलब यदि fn में तो क्या है आपके n घात के पद हैं। fn-2 में क्या है आपका n-2 के तो हैं, इससे कम घात के भी पद हैं। यदि आपके 2 घातों में 2 पदों में 2 का अंतर हो, घातों में कितना का अंतर हो आपका? 2 का अंतर हो, तो आपको क्या करना है केवल fn को किसके बराबर कर दो आप? 0 के बराबर कर दो और आप fn के क्या कर लो? फैक्टर कर लो। फैक्टर करने पर जो आएँगी, वही उसकी क्या होंगी? एसिम्प्टोट होंगी। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है, जो आपके अब तक अल्टरनेट मेथड पढ़े हमने, ये सबसे क्या है आपके सिंपलेस्ट वे हैं सबसे आसान तरीका है किसी भी कर्व की एसिम्प्टोट ज्ञात करने का। ठीक है? जैसे मैं बात करूँ कि एक तो है आपका F4 जिसमें 4 घात का पद है और F2 में क्या है 2 घात के पद हैं और 2 घात से कम के भी पद हैं। तो देखो आप इन दोनों घातों में अंतर कितने का है आपका 2 का अंतर हुआ। 2 का अंतर होने पर क्या करोगे आप F4 बराबर क्या कर दोगे 0 कर दोगे। 0 करने के पश्चात उसके जो फैक्टर आएँगे वही क्या है आपका एसिम्प्टोट होने वाले हैं। देखिए मैं एक सवाल कर रहा हूँ यहाँ पर और किस प्रकार हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग अ, लिमिट ऑफ मेथड ऑफ लिमिट्स कैसे देखिए यहाँ देखिए सवाल दे रखा है आपका x माइनस 2y x माइनस वाई माइनस 4y x माइनस 2y माइनस 8x प्लस 7y इक्वल टू 0। तो मैंने कहा ये कौन है आपका 3 घात के पद हैं, ये F2 2 घात के पद हैं और ये है आपका F1 1 घात के पद हैं आपके। क्या करोगे आप इसमें मैंने बोला जो आपका Fn है उसके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है Fn मतलब उच्च घात का जो पद है जिसमें उच्चतम घात के पद उच्चतम घात के पद आए हैं, उनको क्या करना है आपको इसके ऑलरेडी फैक्टर दे रखे हैं आपके कितने फैक्टर हैं इसके 3 फैक्टर हैं। एक तो है आपका रिपीटेड फैक्टर x माइनस 2y 2 बार आया है और एक है आपका x माइनस वाई मतलब जो भी फैक्टर हैं आपके जो भी एसिम्प्टोट हैं वो इन्हीं फैक्टर से क्या होगी पैरेलल होगी। एक होगी x माइनस के पैरेलल दूसरी हो दोनों होंगी x माइनस 2y के पैरेलल। हम पहले बात कर रहे हैं किसके पैरेलल x माइनस वाई के बारे में कि x माइनस वाई के पैरेलल अपन इस प्रकार एसिम्प्टोट को ज्ञात करने वाले हैं। देखिए x माइनस वाई के समांतर एसिम्प्टोट क्या करोगे आप मैंने क्या कहा था कि जो भी फैक्टर है उसके अलावा जो भी आपके पास बचा हुआ है इससे क्या लगाओगे आप भाग लगाओगे ठीक है क्या लगाओगे आप इससे भाग लगाओगे भाई इससे लगाओ भाग है ना लगाओ भाग तो ये x माइनस टू वाई ये आपका x माइनस टू वाई का होल स्क्वायर इससे ये कटेगा आपका आपस में एक ये कट गया माइनस 8x प्लस 7y ओवर x माइनस टू वाई का होल स्क्वायर ठीक है तो देखिए आप अब मैं बात कर रहा हूँ लिमिट की x टेंस टू इनफाइनाइट तो आएगा ही ऑलवेज अब y ओवर x अब इस कर्व के लिए आपको इस लाइन के लिए x माइनस y के लिए क्या निकालनी है आपको m की वैल्यू करनी है तो m की वैल्यू क्या आएगी y बराबर x और यहाँ से m का मान क्या आएगा आपका 1 दैट मीन इसका मतलब ये हुआ कि y ओवर x की वैल्यू जो है मेरी किस ओर जाएगी आपकी 1 की ओर जाएगी ठीक है तो क्या आएगा आपका 4y ओवर x माइनस 2y एंड ठीक है तो अपन क्या करेंगे और नीचे से x कॉमन लेंगे अपन ये लिया कॉमन क्या आ जाएगा 4y ओवर x नीचे क्या बचेगा 1 माइनस 2 y ओवर x माइनस लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट y ओवर x टेंस टू 1 तो देखिए x की घात ऊपर क्या है आपकी कम है और नीचे x की घात क्या है आपकी ज्यादा कम ओवर ज्यादा दैट मीन और x की वैल्यू किस ओर जा रही है आपकी अनंत की ओर जा रही है तो क्या समझे आप 1 बाई एक्स की वैल्यू बेटा अपनी किस ओर जाएगी आपकी 0 की ओर जाने वाली है इसका मान ऑलवेज टेंस टू 0 एक्स माइनस वाई माइनस 4 वाई ओवर एक्स की वैल्यू क्या है अपनी वो है आपका 1 तो 4 इंटू 1 1 माइनस 2 वाई ओवर एक्स की वैल्यू क्या है अपनी यहाँ से 1 तो 1 माइनस 2 तो क्या आएगा आपका एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0
तो ये एसिम्प्टोट आई जो कि किसके पैरेलल है? x माइनस y के पैरेलल है। अपन ज्ञात करने वाले हैं अब एसिम्प्टोट पैरेलल टू x माइनस 2y। x माइनस 2y के अलावा जो भी कौन बचा आपका x माइनस y बचा, आप उससे क्या लगाओगे? आप भाग लगाओगे, क्योंकि x माइनस 2y किसमें था आपका? वो आपका F2 में भी था। इसको अपन क्या करेंगे? साइड में करेंगे। ये कर लिया साइड में अपन ने। लिमिट लगाओगे आप, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y ओवर x। क्या करोगे? इसके लिए आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस 2y बराबर 0। तो यहाँ से बेटा अपनी m की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। तो क्या समझे कि y ओवर x की वैल्यू m मतलब 1/2 की ओर क्या करेगी? आपकी टेंड करेगी। तभी मैंने लगाया यहाँ पर y ओवर x टेंड्स टू 1/2 माइनस लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y ओवर x टेंड्स टू 1/2। ठीक है, अपन इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ से नीचे से x कॉमन लिया आपने, क्या हो जाएगा? 4 इंटू वाई ओवर एक्स, 1 माइनस वाई ओवर एक्स, माइनस लिमिट लगाई आपने, नीचे से भी x कॉमन और ऊपर से भी आपने क्या कर लिया? x कॉमन। तो क्या बचेगा? 8 प्लस 7 वाई ओवर एक्स ओवर 1 माइनस वाई एक्स। अब आप लिमिट लगाइए, वाई ओवर एक्स की वैल्यू क्या है आपकी? 1/2। जहां भी आपका वाई ओवर एक्स है वहां पर आप क्या रख दीजिए? 1/2 रख दीजिए। 1/2 रखोगे आप, सॉल्व करोगे, x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2y टू 4 माइनस 23। ये क्या है आपका? x माइनस 2y में द्विघात समीकरण है और आप द्विघात समीकरण को सॉल्व अच्छे से करना जानते हो बाय यूजिंग श्रीधराचार्य विधि। तो लगाओ आप, श्रीधराचार्य मेथड लगाओ आप। तो लगाओगे जब आप, यहाँ से x माइनस 2y की वैल्यू क्या आएगी? 2 प्लस माइनस 3 रूट 3। मतलब एक आएगी आपकी प्लस में और एक आएगी आपकी माइनस में। मतलब m की वैल्यू क्या थी आपकी? 1/2 एक ही थी, लेकिन c के मान आपके कितनी आए? 2 आए। एक आया आपका प्लस 2 प्लस 3 रूट 3, एक आया 2 माइनस 3 रूट 3। इस प्रकार हमें एसिम्प्टोट ज्ञात करनी है बाय यूजिंग अल्टरनेटिव मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ लिमिट्स बोलते हैं। ठीक है, और एक और बात बोलना चाहता हूं मैं आपके लिए कि यदि आपके पास किसी भी अलजेब्रिक कर्व की घात n है, कितनी घात है आपकी? n दे रखी है, तो अधिकतम जो आपकी एसिम्प्टोट होंगी वो आपकी कितनी होंगी? आपकी n होंगे ऑलवेज। n से कम हो सकती हैं, लेकिन n से कभी ज़्यादा नहीं होंगी। तो ये अपना मॉड्यूल 2 था, जिसके अंदर हमने बात की कि किस प्रकार अपन अल्टरनेटिंग मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ लिमिट बोलते हैं, उससे हम किस प्रकार किसी भी एसिम्प्टोट ज्ञात कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो जो है आपको मॉड्यूल 2 आपको यूज़फुल होगा आपके फ्रेंड्स के लिए। यदि आपको पसंद आया ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और राजस्थान मैथ्स अकेडमी को सपोर्ट कीजिए। अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।